कॉन्सेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये 2021 दिसंबर में जो सीटीईटी का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली तो बात, दो चीजें बताने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ। ऐसा नहीं है दो चीजें मैं सबसे पहले बता रहा हूँ या मैं ही बता रहा हूँ, ऐसे बहुतों ने बता रही है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि सीटीईटी जो 150 नंबर का होता है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब अगर, और एलिजिबिलिटी जनरल कैटेगरी के लिए 60% है और एससी एसटी या फिर ओबीसी इनके लिए कितना है 55%, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मतलब इतने नंबर मिनिमम आ गए तो क्वालिफाइंग, 150 का 60 90 नंबर, ठीक है ना। तो अब सुनना, अगर किसी के 90 आए 150 में से और किसी के 149 आए 150 में से, और वो दोनों कोई भी एग्जाम भरते हैं, कोई भी एग्जाम भरते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये बस क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है आपको मिनिमम इतने लाने हैं, उसके ऊपर चाहे कितने भी हो, डजेंट मैटर, होगा वो आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है और आपके आगे मदद करेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन मार्क्स का प्रेफरेंस से रिलेटेड मतलब एलिजिबिलिटी या फिर जो इंटरव्यू या फिर किसी भी प्रोसेस में कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये परसेंटेज वाला याद रखना। तीसरी बात, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर 2021 के दिसंबर का जो सीटेट का रिजल्ट आया है वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ और केवीएस की वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि जून 2022 से पहले आपको दिखेगा, ठीक है ना। ओके, तो जून मतलब लास्ट 30 जून, ठीक है ना। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तो अब वो बच्चे फंस गए क्योंकि अगला जो सीटेट होगा वो जुलाई के आसपास होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? और हो सकता है जून में भी हो जाए, तो लेकिन जिस दिन फॉर्म निकलेगा उससे उस डेट से पहले आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो वो बच्चों के पास एक गोल्डन चांस चूक गया। पहली बात तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये बच्चे समझ सकते हैं कि अगर आपने चांस मिस कर दिया तो चांस दोबारा मिलना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको चांस वापस मिल जाए, ठीक है ना। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात सुन लो, आपको बता देता हूं कि सीटेट की पहली जो वैलिडिटी थी वो 7 साल की थी। मतलब आपने 2012 में क्वालिफाई करा तो 2019 तक वो वैलिड है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लाइफ टाइम शिफ्ट कर दिया है। मतलब सीटेट लाइफ टाइम वैलिड है, सीटेट लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार आपने क्वालिफाई करा तो वो लाइफ टाइम वैलिड है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये बस सुनो क्या है कि दूसरी बात ये कि ये कब से लागू है। ये 2011 से लागू है, 2011 से, यानी कि 2011 से लेके 2021 दिसंबर, इसके बीच में आपका कोई सा भी सीटेट क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल है, आपका वो वाला सीटेट काम करेगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन कंडीशन याद रखना कि आपका बीएड या फिर जो टीचिंग कोर्स है उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए आप। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फाइनल ईयर में होने चाहिए। विदाउट फाइनल ईयर अगर आप सोचते हो कि आप फर्स्ट ईयर वाला कोई, मानो आप किसी ईयर, सपोज फॉर एग्जांपल 2018 में आपने सीटेट क्वालिफाई करा था, लेकिन उस समय आप फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है ना। जेबीटी हो चाहे बीएड हो कुछ हो, ठीक है ना। तो आपका वो वाला वैलिड नहीं होगा, फाइनल ईयर वाला वैलिड है, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी क्या है, लाइफ टाइम, और कब से काउंट होगा, 2011 से, ठीक है ना। ये याद रखना। और इसे, और किसी को अगर प्रूफ चाहिए हो तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं, ठीक है ना। मुझे जीमेल आईडी में मैसेज करे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आपको प्रूफ मिल जाए, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।